अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई बिलीव कि अब आपको पास आवाज बेहतर आए। बीकॉम पार्ट 1, ठीक है। आप लोगों के जो लेक्चर था वो उसमें इत्तेफाक है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप तक नहीं पहुंच सका, बोर्ड भी ब्लर था। समझ लो सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ रही है मुझे भी। तो मैं काइंडली बस आप लोगों से ये कहूँगा कि ज़रा सुनिएगा गौर से और समझिएगा। मैं दोबारा इसको अपलोड करूँगा वीडियोस को, ताकि आप लोगों को जो नहीं मिल सका था वो आपको मिल जाए। अब क्या है और किस तरह से है, आइए मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी मैं उन्हीं चीज़ों को आपको लेके चलता हूँ। देखिए बेटा, जो पहला लेक्चर था मेरा बीकॉम पार्ट 1 का, उसमें मैंने एक चीज़ सिखाई थी जिसे हम कह रहे थे, क्या नाम दिया था हमने? नाम दिया था करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। जिसके लिए हमने बनानी सीखनी है क्या? करेक्टिंग एंट्रीज, ठीक है, करेक्टिंग एंट्रीज। देखो बेटा, एरर क्या है अकाउंटिंग में? वैसे तो एरर आप जिंदगी में भी बहुत होते हैं, यहां पे अगर बात करूं तो सीधी सी बात है, अकाउंटिंग के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस रिकॉर्डिंग के वक्त हमसे रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है और वो एंट्री सही नहीं बन पाती है, वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाती है, तो उस चीज को हम पढ़ते हैं करेक्शन ऑफ एरर के अंदर। होता क्या है कि बेसिकली ऐसे देखा जाए तो करेक्शन ऑफ एरर एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अलग से सवाल आता है करेक्शन ऑफ एरर का, बट ऐसा कम होता है। ज्यादातर करेक्शन ऑफ एरर जब हमसे चेक करना चाहते हैं बीकॉम के अंदर, तो वो जो वर्कशीट या एडजस्टिंग एंट्री का सवाल होता है, उसी सवाल में जहां दूसरी एडजस्टिंग एंट्रीज चेक हो रही होती हैं, उसी में एक दो एंट्री करेक्शन ऑफ एरर की डाल दी जाती है और उसके जरिए से हमें चेक किया जाता है कि हमें वो आता है एरर सही करना या नहीं आता है, यानी बीकॉम के लोगों का कॉन्सेप्ट चेक होता है। तो करेक्शन ऑफ एरर या करेक्टिंग एंट्रीज को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले ये आपके नोट्स में मैंने रखा है। अगर आप इसको तफसीलन अगर कभी पढ़ना चाहें और देखना चाहें तो नोट्स के अंदर मेरे पास जो पेज नंबर है वो 21 है, नोट्स जो मेरे हाथ में, और ये मेरे अपने प्रिंट आउट निकाले में। मैक के प्रिंट आउट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेज नंबर अलग हो, क्योंकि उसमें वो प्रिंट आउट का नंबर अलग कर देते हैं, यानी उसका अलग नंबर दे देते, हो सकता है 21 की जगह 22 या 23 पेज हो। तो करेक्शन ऑफ एरर की हेडिंग से आप पहचान सकते हैं करेक्शन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर को दूर करना। तो अगर एरर को दूर करने को पढ़ना है तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि एरर आखिर कितनी तरह के होते हैं या हम मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। तो वैसे तो लातादाद एरर्स हैं, लेकिन एरर्स को ग्रुपिंग में कुछ इस तरह ग्रुप किया गया है या बनाया गया कि सबसे पहला एरर जो रखा गया उसको नाम दिया गया है, कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। और पहले मैं एक एक लिखता जाऊंगा और उसी को समझाता जाऊंगा ताकि साथ साथ डिस्कशन होती जाए, फिर मैं अगला एरर पे जाऊंगा। एरर ऑफ ओमिशन, देखो नाम से क्या जाहिर है, ओमिशन का लफ्ज है ओमिट से निकला। ओमिट का मतलब है भूल जाना, भूल चूक हो जाना, रह जाना, नहीं रिकॉर्ड करना। यानी होता क्या है कि हम बाज दफा ऐसा होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हम सिरे से अपने अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। कोई भी चीज, परचेज हो, सेल हो, कलेक्शन हो, पेमेंट हो, भूल गए तो लाजमी सी बात है यार, अब तस्हीह कैसे करनी है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एरर नहीं बताना है बल्कि एरर के साथ तुम्हें बनानी है क्या, एरर को सही करने के लिए करेक्टिंग एंट्री। तो करेक्टिंग एंट्री हमें सही है ना सारी चीजें, गुड। ये पूछ रहा था असल में आप इस दफा लेक्चर खराब ना हो इसलिए। अच्छा, अब होता यह है कि एरर को सही करने के लिए क्या है कि अब मिसाल के तौर पे एक ट्रांजेक्शन आई आपके पास, लिखा हुआ आया क्या जी, कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब क्या मतलब हुआ भाई? सीधी सी बात है कि आपसे ये कहा गया कि जनाब हमने मर्चेंडाइज परचेज की, लेकिन हमने उसको सिरे से नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब क्या करें? लाजमी सी बात है कि अब इस पे आपको सही एंट्री आनी चाहिए।
ठीक है ना। क्या था, क्या परचेज हुई है, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, किस पे परचेज हुई है, ऑन अकाउंट। तो क्या होनी चाहिए इसकी करेक्टिंग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, याद रखो कि ये उसी जगह बनेगी, अलग से नाम इसको अलग से नहीं देंगे। अगर आप एडजस्टिंग एंट्री के अंदर बना लोगे तो एडजस्टिंग एंट्री के अंदर ही बन जाएगी, हेडिंग वही रहेगी एडजस्टिंग एंट्री, लेकिन बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी, ये कौन सी एंट्री होगी, करेक्टिंग एंट्री, समझ गए। तो हेडिंग अलग डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे करेक्टिंग क्या, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। तो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज को कहते हैं परचेजेस डेबिट। किस पर खरीदा है, ऑन अकाउंट, उधार, उधार यानी पैसे देने हैं, तो क्या आ जाएगा, अकाउंट पे बिल। अगर आप अमाउंट दे दी उन्होंने 5,000 तो आप अमाउंट लिख दीजिएगा 5,000। क्या हुआ जनाब के 5,000 की परचेज थी, नहीं रिकॉर्ड हुई, नहीं रिकॉर्ड हुई तो क्या कर दो भाई, उसको सही करने के लिए क्या करो, तो भाई सही करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो आपने रिकॉर्डिंग में गलती की है, जो भूल गए हैं, वो आप उसको क्या कर दे, दोबारा से रिकॉर्ड कर दें। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैंने पता क्या क्या है कि आपको इस तरह के लिए आगे जाकर लास्ट में जो है ना, जहाँ पे एडजस्टमेंट ड्रिल है, उस जगह पे तुम लोग अगर नोट करोगे तो मैंने सारे करेक्शन ऑफ एरर को अलग अलग कर दिया। ये पेज नंबर 33 पे है, तो जहाँ पेज नंबर 21 पे पढ़ोगे तो उसके बाद जाके पेज नंबर 33 पे तुम देख सकते हो कि इससे रिलेटेड क्या एंट्री है। मसलन एक आया है, इसमें एक पॉइंट है लिखा हुआ वहां पे, क्या कि पहला पॉइंट है अक्रूड कमीशन, कमीशन इनकम ओवरलुक्ड। क्या मतलब हुआ जी, कि कमीशन इनकम था जो कि अक्रूड था। अब ये अब याद रहे कि अब एंट्री में क्या पड़ी थी, अक्रूड कौन से होते हैं, इनकम जो रिसीवेबल होते हैं। ओवरलुक्ड क्या मतलब हुआ, ओवरलुक का कि हम उस चीज को नहीं देख सके, हम नहीं बना सके, ओवरलुक जो भूल चूक हो गई, ना बना सके। तो अक्रूड कमीशन इनकम की एंट्री क्या होती है, अक्रूड कमीशन इनकम की एंट्री होती है क्या, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। कोई अमाउंट दे दी, लेट्स सपोज 1,000 रुपए, आप बना दीजिए 1,000 रुपए। यानी ये सबसे आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए, सादा सी बात है बिल्कुल। क्या कि जो एंट्री रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, अब उसे क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। इसे कहते हैं क्या कि एरर ऑफ ओमिशन, गलत एंट्री बना, सही कर लीजिए इसको, एरर ऑफ ओमिशन। अक्सर इसमें एक पता आता है, ऑनर की ड्राइंग है, रिकॉर्ड नहीं हुई। अब ड्राइंग की एंट्री क्या है, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट बना दो, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। तो आप इसको जरा सा देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप पेज नंबर 33, ठीक है ना, यानी 33 के ऊपर पेज नंबर 33 पे सारी एंट्रीज हैं, उनको देखिएगा तो उसमें से आ जाएंगे। अब बहुत ज्यादा यार करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा सा आता है, इसको कंप्लीट कर लो। इसके बाद दूसरा एरर आता है, अच्छा इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है ना, एरर ऑफ ओमिशन के बाद। अब एरर ऑफ ओमिशन के बाद दूसरा एरर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके आगे पीछे सब बाकी सब कितनी जरूरत नहीं, जितना इसको समझना है। इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का लफ्ज निकला है कमिट से, कमिट का मतलब है किसी काम का इर्तिकाब हो जाना। यानी इसमें सिर्फ ये होता है कि ऐसी गलतियां होती हैं जो हमसे कमिट हो गई, गलत कमिट हो गई। अब ऐसे तो इसको बड़ा उससे करते बहुत आसान तरीन तरीके से सिखाता हूं। इसमें गलती बेसिकली होती क्या है, इसमें दो बातें हो सकती है। एक बात कहते हैं कि रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड अकाउंट। क्या मतलब, आपको एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी, आपको मालूम होना चाहिए कि एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए हम एक खास नाम से रिकॉर्ड करते हैं। आपसे गलती क्या हुई कि जिस नाम से रिकॉर्ड करना था वो, फर्ज करो वो डेबिट करना था, आप वो डेबिट नहीं कर सके, आपने उसकी जगह कोई और नाम डेबिट कर दिया। समझ में आ रही है बात। इसी तरह अगर आपने कोई अकाउंट क्रेडिट करना था, आपने वो क्रेडिट नहीं किया बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसे कहते हैं रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड अकाउंट। यानी यूं समझो, और आसान कर देता हूं, कि एरर ऑफ कमीशन में जो पहली कैटेगरी बनती है उसको यूं कह लीजिए क्या,
wrongly डेबिटेड अकाउंट, आसान कर रहा हूं, अलग अलग कर, रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट, ये है कि जनाब एक ऐसा एरर हुआ जिसमें गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या मतलब, देखिए ट्रांजैक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 wrongly डेबिटेड, या लिखेगा चार्ज्ड, या लिखेगा रिकॉर्डेड टू परचेजेज अकाउंट। क्या मतलब हुआ कि हमने परचेज किया है, याद रहे क्या परचेज किया है, फर्नीचर, लेकिन गलती से डेबिट कर दिया। अब अगर कभी डेबिट नहीं लिखेगा तो ये लिखेगा चार्ज कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। हमें पता है कि जब फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो डेबिट होता है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर ना भी लिखे तो अंडरस्टूड होना चाहिए। अब इसमें सही मानों में क्या हुआ कि जो चीज को जिस नाम से रिकॉर्ड करना था उस नाम से रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि कोई और नाम से रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको सही करने के लिए दो बातें, पहले समझो कि सही एंट्री क्या होनी थी। तो अगर परचेज किया है फर्नीचर, अब उसने नहीं लिखा कैश पे खरीदा है या उधार पे खरीदा है, क्योंकि वो वाली बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक गलती को बता रहा है। बहरहाल अगर हम फर्ज कर लेते हैं उधार पे खरीदा है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर की सही एंट्री क्या होती, जो सही एंट्री बनाते वो क्या बनाते, वो ये बनानी चाहिए थी, फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। ये एंट्री बननी चाहिए थी, ध्यान में रख लो, ये एंट्री बननी चाहिए थी, सही ये थी, क्योंकि क्या खरीदा था, फर्नीचर। फर्नीचर को खरीदते वक्त फर्नीचर को डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे ये नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे साइंस के बैठे होते हैं, उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड मुश्किल लगता है। तो बार बार मैं कह रहा था तुम लोगों से, जैसे हसन वगैरह आप सारे जो ग्रुप बैठा होता था सखेसन पे, कि भाई वो मेरी वीडियोस देखो, जाके वीडियोस देखो जिसमें गूगल प्ले में रखी हुई है, जिसमें जनरल एंट्री बनाना सिखाएंगे। तो अब उस वक्त अगर आपको याद होना चाहिए, होना ये चाहिए था कि परचेजेस कब लिखते हैं, जब मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं। और मर्चेंडाइज कौन सी चीज होती है, जिसको खरीदा जाता है ये सोच करके उसको बेचेंगे। अगर उसके अलावा कोई चीज खरीदेंगे तो परचेजेस नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। मतलब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर, कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर या इक्विपमेंट, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग, मशीन खरीदी तो मशीन। सिर्फ मर्चेंडाइज जब खरीदेंगे तो परचेजेस लिखेंगे। इस वक्त क्या हुआ कि हमने जनाब फर्नीचर लिखना था, मगर ऐसे ही बच्चे थे, सर बोलते रहे, लेकिन जाके वीडियो देखी नहीं, उनको आता ही नहीं था। उन्होंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर नहीं लिखा, उन्होंने क्या एंट्री बना दी, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। याद रखना कि बननी थी कौन सी, ऊपर वाली एंट्री, बना दी गई कौन सी एंट्री, नीचे वाली एंट्री। सही करो क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये एंट्री बनी हुई नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में बनानी है तुमने। क्या बनेगी करेक्टिंग एंट्री, क्या बनाना चाहेंगे आप, इसकी करेक्शन क्या होगी, करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैसे बनाएंगे करेक्टिंग एंट्री, क्या होनी चाहिए। तो बड़ा सादा सी बात है, इसका रूल बड़ा सिंपल है बनाने का, गौर से सुन लेना, एक दफा में याद रहे। क्या है कि कौन सा अकाउंट जो गलती से डेबिट कर दिया है उसे तो क्रेडिट कर दो, और जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो। समझ में आया, दोबारा सुनो। करेक्टिंग एंट्री बनाते वक्त दोनों एंट्री जहन में लाओ, कौन सी, जो सही बननी थी नहीं बनी, और जो गलत थी पर बन गई, ये जहन में लेकर आओ। जो गलत थी उसमें डेबिट क्या है, परचेजेस, जबकि सही में डेबिट होना क्या चाहिए था, फर्नीचर। तो करेक्टिंग एंट्री में क्या करें, जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। किसको डेबिट कर दो, फर्नीचर को डेबिट कर दो। और जिसको गलती से डेबिट किया है वो कौन सा है, परचेजेस, तो उसको उठा के क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और अमाउंट क्या लिखो, कोई लिखो 5,000। बोलो आई बात समझ में। तो इसका सिंपल रूल है, जिसको गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट करो, और जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट कर दो। दिस इज द रूल फॉर दिस टाइप ऑफ करेक्शन एंट्री। लेकिन जहन में रहे कि पहले सोचना है कि सही एंट्री क्या है जो नहीं बनी,
और फिर सोचो कि गलत क्या एंट्री नहीं बननी थी, बन गई, और उसके बाद ये सही करेक्टिंग एंट्री बनाओ। एक और मिसाल से समझाता हूं। अक्सर एक्सपेंसेस का गड़बड़ होता है, होते तो एक्सपेंसेस ही हैं। अब एक मिसाल आपको पढ़ाया था, अभी सबको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाया था, उसी से मिसाल देता हूं। अब एक बात आपको पता है कि रिपेयर दो तरह के होते थे, है ना? एक ऑर्डिनरी रिपेयर होता था और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर होता था, ठीक? अब आपको यह भी याद होना चाहिए कि अभी पढ़ा है कि ऑर्डिनरी रिपेयर होता था तो एंट्री क्या बनती थी? ऑर्डिनरी रिपेयर की। ऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री बनती थी, बोर्ड नजर आ रहा है? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और कैश है तो कैश, अकाउंट है तो अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री बनती है ऑर्डिनरी रिपेयर की। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर में हमेशा फिक्स एसेट को डेबिट कर देते हैं। ये है ऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री, और नीचे वाली किसकी एंट्री है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री। तो अब अगर ऑर्डिनरी रिपेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री सही वाली मुझे याद है तो हमें एक सवाल देता है। वो क्या कहने लगा? कहने लगा ऑर्डिनरी रिपेयर ऑफ मशीन चार्ज्ड टू मशीन अकाउंट ₹3000। क्या मतलब हुआ भाई? अब यहां उसने नहीं लिखा डेबिटेड या नहीं, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हुआ ये कि असल में हमने ऑर्डिनरी रिपेयर किया था, एंट्री वो वाली बनी थी ऊपर वाली, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 3000 से। हमने उसकी जगह डेबिट कर दिया कौन सा अकाउंट? मशीन का अकाउंट। गलत डेबिट किया ना, नहीं कहना चाहिए था ना, क्योंकि मशीन जब डेबिट होती या तो खरीदी जाती या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर होता। ये तो बता रहा है ऑर्डिनरी रिपेयर है, तो कैसे सही करें? क्या होगी अब आपकी करेक्टिंग एंट्री? क्या बननी चाहिए? सोचिए, क्या करेक्टिंग एंट्री आप बनाने की कोशिश करेंगे? तो कौन सा अकाउंट डेबिट में होना चाहिए था? फिक्स एसेट अकाउंट होना चाहिए था, और इस वक्त फिक्स एसेट अकाउंट का नाम क्या है? मशीन। तो हमें क्या डेबिट करना चाहिए था? हमें डेबिट करना चाहिए था मशीन। मगर हमने गलती से क्या डेबिट कर दिया? हमने गलती से डेबिट कर दिया रिपेयर एक्सपेंस। तो रिपेयर एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ है, तो हम रिपेयर एक्सपेंस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। वही 3000 से। बोलो, आई बात समझ में? इसी तरह कोई भी एक्सपेंस है, एक दो सवाल आया 5 ईयर में। अब ऑनर का ड्राइंग है, एक सवाल में बढ़ाया भैया, ड्राइंग है, ओके। अब ड्राइंग है, ऑनर की पर्सनल यूज है, उसको ड्राइंग के नाम से डेबिट होना चाहिए था। हमने गलती से डेबिट कर दिया जी सैलरीज एक्सपेंस। सही करो। कैसे सही करोगे? सोचो, हमने क्या रिकॉर्ड करना था? ड्राइंग, पर्सनल यूज था, रिकॉर्ड कर दिया क्या? सैलरीज एक्सपेंस। अब सही करने के लिए क्या गलत क्या किया? डेबिट क्या गलत किया? सैलरीज एक्सपेंस। करना क्या था? ड्राइंग। तो करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग डेबिट सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। ये अभी 5 ईयर का एक क्वेश्चन भी है जो मैंने आखिरी वाला करवाया है 2004 का, जो उसमें ना लेक्चर नंबर 3 में। देखता हूँ भी बचता है, कितना टाइम बचता है, मैं बना देता हूँ। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, इसी तरह इसमें ये भी होता है। अब इस वाले में क्या सिखाया? रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट। ठीक है, मैं इसको जरा साफ कर रहा हूं। लेकिन इसी तरह से बाद वक्त ऐसा होता है कि बजाय डेबिट के गलत अकाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं क्रेडिट में। यानी रॉन्गली डेबिटेड की जगह क्या हुआ? रॉन्गली क्रेडिटेड अकाउंट। ये आ गया कि रॉन्गली क्रेडिट अकाउंट है, बजाय डेबिट के अब क्रेडिट में गलती हो गई। ये वाली बात है, बस और कुछ नहीं। अब एक मिसाल समझा देता हूं, इसकी समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या था? जो क्रेडिट है वो गलत है, तो सही क्या है? जिसको सही करना है वो क्रेडिट ले आओ, जो गलत है वो डेबिट कर दो। मसलन क्या हुआ? अक्सर अकाउंट रिसीवेबल के पैसे रिसीव करते हैं, कहने लगा कैसे? ऐसे कहने लगा, कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ऑफ मिस्टर राजा wrongly credited या charged या recorded to मिस्टर राणा। अब यहां पे याद रखिए कि भाई जब हम नॉर्मल पहले अगर सिर्फ कलेक्शन, कैश कलेक्शन करते हैं कस्टमर से, तो हमारी नॉर्मल एंट्री ये होती है, कैश डेबिट
अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री है कि कैश हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, क्रेडिट होगा। दिस वुड बी आवर एंट्री। अब इस वक्त क्या हुआ कि हमने किससे पैसा वसूल किया, अकाउंट रिसीवेबल किसका था, मिस्टर राजा। रेड कलर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्रेडिट में कौन सा बंदा ले आए, राणा। होता है कि जब नाम आता है ना तो अकाउंट रिसीवेबल के आगे ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं। तो अब क्या गलती हुई, पैसा वसूल हुआ था राजा से, सही एंट्री जो बननी चाहिए थी वो ये बनती कि कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल किसका क्रेडिट होता, राजा के नाम से क्रेडिट हो जाता है। जितनी भी अमाउंट है, लेट सपोज के 4000 की अमाउंट है, ये बनता, ये होती सही बनती। लेकिन ये तो बनी ही नहीं एंट्री, ये सही थी, बननी ये थी, नहीं बनी। क्या बनाया, बनाते हुए हमने गलत जो एंट्री बनाई वो बनाई क्या, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्या क्रेडिट, राणा क्रेडिट के बजाय राजा के हमने किसको क्रेडिट कर दिया, राणा को क्रेडिट कर दिया। अब कैसे सही करें, तो सही करने का तरीका, जिसको गलती से क्रेडिट किया है वो कौन है, राणा। तो करेक्टिंग एंट्री बनाते वक्त जिसको गलती से डेबिट क्रेडिट किया है उसको अब डेबिट कर दो, यानी बिल्कुल उल्टा कर दो। और जिसको गलती से क्रेडिट किया है, बल्कि जिसको क्रेडिट करना था, सॉरी, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर दो 4000 से। तो वहां क्या सीखा कि जिसको गलती से डेबिट किया है उसे क्रेडिट करो, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करो। और यहां क्या, जिसको गलती से क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दो और जिसको करना था क्रेडिट उसको क्रेडिट कर दो, यानी उल्टा कर दो। बहुत आसान है, बोलो समझ में आई बात। इस तरह की तमाम एंट्रियां ये एरर ऑफ कमीशन में आती है। इसका पहला काइंड रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट और दूसरा रॉन्गली क्रेडिटेड अकाउंट। बोलो आ गई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद इसी का अगला आता है जिसे कहते हैं सी में ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और इसका होता है अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको हम दूसरे, बल्कि ये वाला नाम बल्कि यूं ना लिखूं, बल्कि ये कह लूं, इसमें क्या था, रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिट अकाउंट है ना, बल्कि इसको यूं ही रख लो, आसान रहेगा एक दफा। इसमें है रॉन्गली रिकॉर्डेड अकाउंट की जगह यहां है क्या, अमाउंट। और उसके अंदर फिर दो बातें हो सकती है, क्या, या तो ओवर या फिर क्या, अंडर। यानी आपने एंट्री सही बनाई है, एंट्री गलत नहीं है, मगर क्या हुआ, अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दी। जितनी रिकॉर्ड करनी थी या तो उससे ज्यादा रिकॉर्ड कर दी या फिर उससे कम रिकॉर्ड। ये है इसके अंदर सादा। अब अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं, कैसे समझोगे कि अब अगर कहता है कि ओवर और अंडर अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया तो बहुत सादा सी बात है। मिसाल के तौर पे आया लिखा हुआ, यही मैं वही मिसाल ले रहा हूं, क्या, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज रुपीज 10,000 on account but wrongly recorded rupees कितना, 15,000। क्या हुआ, परचेज की गई है क्या चीज, मर्चेंडाइज, कितने की, 10,000 की, मगर गलती से 10,000 की जगह 15,000 से रिकॉर्ड हो गई। सोचो ओवर रिकॉर्ड हुई या अंडर रिकॉर्ड हुई, 10,000 रिकॉर्ड करना था, 15,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो अब बात यह है कि एंट्री इसकी क्या होती है। अब सबसे पहले ध्यान में ये हो कि एंट्री इसकी होती क्या है सर, तो भाई इसकी एंट्री ये होती है परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ये बनती है। लेकिन तुमने बनानी थी 10 से, तुमने बना दी 15 से, यानी असल अमाउंट से ज्यादा से बना दी। क्या सही करने का तरीका है, तो सही करने का तरीका है कि जो एंट्री तुमने बनानी थी ज्यादा बना दी, तो जो ज्यादा बनाई है उसको रिवर्स कर दो। यानी अगर मैं दूसरा ये कह दूं, इसी की मिसाल को, इसी को दो हिस्सों में ले लूं, फर्ज करो कि इसमें परचेज 10,000 और इसी के अलावा अगर मैं दूसरा ले लूं, क्या, कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ रुपीज 5,000 बट
wrongly recorded रुपीज क्या 4000। अब सोचो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में एक ही बात है, लेकिन ये क्या है, इसमें 10 की जगह कितना रिकॉर्ड हुआ 15, ये क्या रिकॉर्ड हो गई ओवर। इसमें 5 रिकॉर्ड करना था, कितना रिकॉर्ड किया 4, क्या हो गया अंडर। यानी इसमें दोनों में क्या गलती है, अमाउंट की गलती है। एक में ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड हो गई और एक में कम अमाउंट रिकॉर्ड हो गई। अब सही करने के लिए क्या किया जाए भाई, तो बहुत ही सिंपल है। जब आपने ज्यादा बना दी है तो जो असल एंट्री है वो जहन में लाओ और उसके उल्टी एंट्री बना दो, रिवर्स कर दो एंट्री को। अकाउंट पेबल डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, कितना फर्क है 5000, कैसे बना दो 5000, क्योंकि तुमने 5000 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, जब ज्यादा लगा दो तो रिवर्स एंट्री बनाओ। लेकिन अब यहां क्या किया था, अंडर कम रिकॉर्ड किया था। अब क्या करें भाई, 5000 रिकॉर्ड करना था, 4000 रिकॉर्ड किया, 1000 की चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, वही एंट्री बना दो, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट कितने से 1000 से। यानी जब भी कभी किसी भी एंट्री में अमाउंट की गलती हो तो क्या चीज ध्यान में लाओ, असल एंट्री ध्यान में लाओ। और अगर देखो कि वो ज्यादा रिकॉर्ड हुई है कम, अगर ज्यादा रिकॉर्ड हुई है तो उस एंट्री का रिवर्स बनाओ, और अगर कम रिकॉर्ड हुई है तो सेम एंट्री बनाओ। बोलो याद रहेगी बात, ज्यादा रिकॉर्ड हुई है तो रिवर्स, कम हुई है तो सेम। अब इसमें एक बार बार आता है अक्सर, पता है क्या, उसमें इसमें 2 अमाउंट है ना, अक्सर वो 2 अमाउंट नहीं देते। मसलन तुम्हारे ही उसकी बात एक मिसाल देता हूं, लिखा हुआ आया डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन recorded the depreciation of machine overcharged, ये ऐसे लिखा हुआ है, ओवरचार्ज ₹1000 कि डेप्रिसिएशन जो मशीन की रिकॉर्ड करनी थी उसको ओवर रिकॉर्ड कर दिया। सही करो, क्या करेक्टिंग एंट्री होनी चाहिए सही करने के लिए। अब सबको याद है ना, अभी पढ़ाया इसलिए मिसाल दी, और आता भी है बहुत ज्यादा कि डेप्रिसिएशन ओवर रिकॉर्ड हो गया, ओवर चार्ज, ओवर रिकॉर्डेड। क्या करें, सही एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, कम करना है, क्या बनाएंगे एंट्री, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन का अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 1000 से। इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने खुद ही माइनस करके अमाउंट दे दिया। और अगर ये ओवर नहीं होता, क्या लिखा होता अंडर, तो क्या करते, सेम एंट्री बना देते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये है इसके अंदर ओवर और अंडर का। ठीक है, तो ये आप एरर ऑफ कमीशन में याद रखिएगा। इसके बाद 2 और एरर हैं। ठीक है, एक एरर का आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कोई अलग नहीं है, ये रूल की गलती है। और चौथा है कंपनसेटिंग एरर। मजे की बात यह है कि इसको सिर्फ सुन लो, ये आता जरा इम्तिहान में दोनों काम है, खास के प्रिंसिपल का एरर तो आपको समझ में आता ही है। प्रिंसिपल का एरर वही एरर है यार कि मर्चेंडाइज खरीदी, क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, परचेजेस। फर्नीचर खरीदा तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं किया, क्या रिकॉर्ड कर दिया, परचेजेस। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया, गलत रिकॉर्ड कर दिया तो फिर आपको सही करना पड़ेगा। तो जहन में बैठा लो कि अगर कभी भी प्रिंसिपल और एरर आ जाए तो वो कोई दूसरा नहीं होगा, वो इन्हीं में से किसी का होगा, रूल की गलती होगी। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर वाला भी पढ़ाया था, वो भी एक प्रिंसिपल का एरर है, तो वो यही है। तो वो बात इसी में पूछ ली जाएगी, वो कोई मसला नहीं, अलग से कुछ नहीं आएगा। और आखिरी जो होता है वो कंपनसेटिंग एरर होता है। वो होता है, आजकल बहुत कम हो गया, बेसिकली वो होता था मैनुअल अकाउंटिंग के दौर में होता था। वो होता क्या था कि एक एंट्री बनाई, एक एंट्री बनाते हुए डेबिट में कोई और अमाउंट लिख दी, क्रेडिट में कोई और अमाउंट लिख दी। अब इतनी सारी एंट्रियां होती थी, जब ट्रायल बैलेंस बनता था वो बराबर नहीं आता था, तो फिर वहां पे एक सस्पेंस का अकाउंट होता था। ये जरा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे अभी नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए छोड़ दो। और जब से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आई है ना, मशीन पे यानी कंप्यूटर पे काम होने लगा, ये एरर तो खुद एलिमिनेट हो गया बहुत सारा, क्योंकि कंप्यूटर वो एंट्री कबूल ही नहीं करता है जो एंट्री डेबिट क्रेडिट बैलेंस ना हो। और इसमें होता यही था कि डेबिट क्रेडिट नहीं मिलता था, इसकी जगह वो डेबिट क्रेडिट। फिर इसी तरह पोस्टिंग में गलती होती थी, यहाँ ले जाके कहीं रिकॉर्ड करना था, किसी और जगह रिकॉर्ड कर दिया। तो वो सारी गलतियों को हम ये नाम देते हैं। तो बस अभी यहाँ तक याद रखिए। और आज का लेक्चर ये पहला करेक्शन ऑफ एरर का इसी तरह से था और इसी पर रखेंगे, इसको यहाँ पर आप रोक दीजिए। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो आपका मिस हुआ था इसी में पढ़ना था, ये जहन में रखिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।